तो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक दो वार्ड का मामला हमारे बातचीत चल रही है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग एक दूसरे को समझ के आगे जाने वाले 3-4 रोजों के बाद आप लोगों को पता चलेगा। मालेगांव नामजद कराने का ये इतिहास सिर्फ कारपोरेशन चुनाव के लिए है या आगे के कोई और असम्बली पार्लियामेंट? मैंने शुरुआत में कहा 2026 म्युनिसिपल कारपोरेशन के लिए ये तैयार हो रहा है। कितनी सीटों का चुनाव लड़ाएंगे आप? अभी आपने बताया समाजवादी के सारे जो भी हमारे वाला है, लेकिन 2 दिन पहले अभी पता हो गया जब मान लिया ने एक बार से डिक्लेयर कर दी या समाजवादी गठबंधन से भी है, इसके बारे में क्या? हमारी जो बातचीत चल रही है, कुछ वार्डों के अंदर हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के भी कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार वो चाहते हैं कि इलेक्शन लड़ा जाए। और ये जो इलेक्शन होता है, जो वर्करों का, कारपोरेटरों का होता है, इसके लिए जो हमारी मुश्तरका कमेटी बनी है, उसमें ये बातचीत चल रही है कि कुछ वार्ड के अंदर हो सकता है, इसलिए सीट शेयरिंग का मामला रुका हुआ है कि हम दोस्ताना मुकाबला भी हमारा हो सकता है कुछ वार्ड में, 1 वार्ड 2 वार्ड 3 वार्ड में हो सकता है। तो इसीलिए हमने उसके लिए 4-5 दिन का वक्त मांगा। तो समाजवादी पार्टी और इंसान पार्टी पे इंसान लगा है, दोनों पार्टी के कायदीन मुसलमान है, जो बिरादरान मुस्लिम नहीं सकते। जब उम्मीदवार हम डिक्लेयर करेंगे और जब सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुसलमान हो, हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, इंशाअल्लाह मालेगांव सेकुलर फ्रंट सभी धर्म को साथ लेकर चलेगा। कितनी सीट नहीं मिली कि वो मेयर बना ले तो फिर क्या करेंगे, किससे तैयार करेंगे? अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम लोग मेजॉरिटी इंशाअल्लाह लेकर आए, ये नौबत ही नहीं आई। चेहरा खोल बोलिए ना। ऐसा है कि सबको हक है। भैया जरा खामोश बैठ जाइए, प्रेस खत्म नहीं हुई। सबको हक है टिकट मांगने का। एक वार्ड में 4 से ज्यादा उम्मीदवार है, सबको हक है। और हमारी कोशिश जारी है कि उन लोगों से बातचीत करके इत्मीनान में लेकर ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा बंडखोरी या मुखालफत नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि हम लोग इस बात को रोकने में कामयाब हो। एक बार 5 साल पहले भी आपने गठबंधन बनाया तो लिखा पढ़ी की थी, एग्रीमेंट हुआ था। ये नए फ्रंट का भी कुछ एग्रीमेंट है या लिखा पढ़ी है क्या? देखो, सबसे पहले मैं बात बोल लूं, 2017 में इलेक्शनी गठबंधन हुआ और ये गठबंधन जो है ये अवामी मसाइल पर काम पहले हमने शुरू कर दिया। ये फर्क है। एग्रीमेंट की बात ऐसी है कि दोनों लोगों का एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान, ये सबसे बड़ा एग्रीमेंट है। दिन का गठबंधन बात समझ लो। आज ना हमारी तरफ से ना इस्लाम पार्टी की तरफ से किसी ने भी, दोनों कमेटी के जिम्मेदारान ने पूरे मामले में एक बार ये नहीं बोला कि कोई एग्रीमेंट बना लो। इतना एतमाद था। पिछली बार जब गठबंधन शुरू हुआ, पहले वक्त से यही बात हो रही थी कि 100 रुपये के बॉन्ड पे बनाएंगे। ये फर्क है। हाँ, जोर से बोलो जरा। सारे मसाइल रहते क्या मसाइल को आप करती देंगे? देखो, इससे पहले भी साइकिल का मसला आया हो या बुनकरों का मसला आया हो, बुनकर के नाम से लीडरशिप
भले कोई कर रहा हो, मगर आप साइजिंग वालों से पूछ लो, बुनकरों से पूछ लो। अगर कारपोरेशन में कोई मसला आया तो इनके प्लेटफॉर्म से इन्होंने काम काज किया और हमने हमारे प्लेटफॉर्म से काम काज किया, मगर कारपोरेशन के मसले के लिए कोई उनके पास गया भी नहीं। मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनने के बाद सिर्फ एक बात है कि एक इत्तेहाद की जरूरत है, एक ताकत की जरूरत इसलिए है कि मेजॉरिटी आना चाहिए, उस हिस्से की जरूरत ना पड़े। किस वार्ड से उम्मीदवारी करने वाले? अभी वो 3-4 रोज के बाद डिक्लेयर हो जाएगा। अभी बोला गया कि सीट शेयरिंग जो बात है लगभग तय है और 2-4 रोज में मामला हो जाएगा। हमारी सीट शेयरिंग हो जाएगी, जो हमारे हिस्से में आएगी हम हमारे उम्मीदवार डिक्लेयर कर देंगे, आपके सामने लिस्ट दी जाएगी। इनके हिस्से में जो सीट आएगी समाजवादी की, वो लोग सीट डिक्लेयर कर देंगे। वार्ड भी आपको समझ में आएगा। 2-4 रोज रुको, थोड़ा थोड़ा जोन है, एक साथ सब नदिया कुछ पार की गठबंधन है क्या? नदिया कुछ पार की गठबंधन है क्या? नदिया कुछ पार की गठबंधन है। बाह्य मतदान संघ में जो पार्टियां हैं वहां के भी वर्तमान उम्मीदवार मेरे रास्ते में हैं। कई लोग मुझसे टाइम मांग रहे हैं मुलाकात का। कई वहां की पार्टियां जो हमारे विधायक मिल सकता है, उन लोग मुझसे टाइम मांगे हैं। मैंने कहा कि हमारा पहले इत्तेहाद हो जाने दो, उसके बाद आप लोग से बात की जाएगी। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि बाह्य मतदान संघ में भी हमारे उम्मीदवार हो गए। पहले सीट शेयरिंग फाइनल हम लोग करेंगे और उसके बाद आगे इस ताल्लुक से हम लोग सलाह मशवरा करके बातचीत करके आप लोगों को ऐलान किया जाए। फरक में किसी दूसरी जमात को भी शामिल करेंगे क्या? तैयार सियासी जमात हमारे में तो इतनी लड़ाई दिख रही है टिकट के वास्ते, अब दूसरों को काल आके और लड़ाई बढ़ा इतना जरूर है कि ठीक है, अगर कोई हमारे पास आता है तो जरूर हम उनसे बातचीत करेंगे बैठ के। उसके अंदर किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं। तो जरूर अगर कोई प्रस्ताव आए ना तो बैठेंगे, बात करेंगे। और अगर वो शहर के हित में बात हो, जैसा हमारे मिजाज है जो हमने एजेंडा तैयार किया, अगर उससे इत्तेफाक रखते हो तो आगे बात की जाएगी। मैंने एक बात एकदम साफ तौर पर कहा शुरुआत में, पार्लियामेंट का इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन के बाद जो मुसीबतें आई, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन लोगों ने अदा नहीं की। इसके लिए हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। तो ऐसी पार्टियों ने पहले सोच समझकर फैसला करना चाहिए, ये बात समझिए। ध्यान का टाइम हो गया सब बनी चुनाव के मुताबिक 50% वोट 10% वोट वहाँ नहीं साहिबा ने दी, 60% लोग आपके साथ दिखाई दी जमीन पर, तो 20% कहाँ से लाएंगे? देखो, असेंबली का इलेक्शन में फर्क होता है। असेंबली का इलेक्शन 2 हिस्से में बांटे गया था और लोगों को जो हमारे मानने वाले थे उस वक्त ये लगा कि आप ये चुनके नहीं आ सकते, कोई हमारे खिलाफ बैठेगा उनका मकसद नहीं था। लेकिन जब इस बार मुत्तहिद हो गए तो एक बात तो साफ हो गई कि यार अब यही लोग का फरण चुन के आएगा। मैं बात तो गलत या अपने आप को बहुत बड़ी बात बोलूं, लोगों को ये लगा कि यार ये नहीं चुन के आ सकते, मगर आज तो ये लोगों को लग गया है कि यही फरण इख्तियार में आएगा। मुझे कोई बता दे कि नदी के इस पार कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जो किसी से भी इत्तेहाद करके इख्तियार तक आने की कुव्वत रखती है? ऐसी कोई पार्टी नहीं है। और इस शहर में निहाल साहब और शेख रशीद साहब को मानने वाले 80% लोग हैं और इस इलेक्शन में वो साबित होगा इंशाल्लाह।